जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 जिसमें हमने सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि चार्ज क्या होते हैं वगैरह वगैरह। आज हम चैप्टर नंबर इलेक्ट्रिसिटी को ही उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हम जो है आज बेसिकली चर्चा करेंगे अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एंड पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बोलते हैं हिंदी में विद्युत विभव और पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं विभवांतर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विद्युत विभव, यहां लिख देते हैं एक बार हम विद्युत विभव। तो पहले हम पढ़ेंगे विद्युत विभव को। विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझने से पहले हम चार्ज के परफॉर्मेंस को समझेंगे कि इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास कोई चार्ज होता है और वो चार्ज जो है मूव करके किसी दूसरे पॉइंट पे जाता है। जिस पॉइंट पे जाता है वो पॉइंट हमें पता होता है, लेकिन जहां से आ रहा होता है वो पॉइंट हमारे लिए अज्ञात होता है। यानी कि वो पॉइंट हमारे पास में हमें नॉन डिफाइन होता है, हमें पता ही नहीं होता चार्ज कहां से आ रहा है। यानी कि अनंत से वो पॉइंट हमारे पास में आ रहा होता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा होता है। उस दौरान उस पॉइंट तक चार्ज को आने में जो वर्क डन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको जो है कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इनफाइनाइट टू पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है कि हमने जो है कितना वर्क करा, कितना वर्क डन हुआ, कब, जब हमने किसको मूव कराया, चार्ज को। जब चार्ज मूव होता है तो उस दौरान कितना वर्क होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन जो चार्ज मूव हो रहा है, वो जो चार्ज मूव हो रहा है वो इनफाइनाइट से मूव हो रहा है। जिस पॉइंट से हमारे पास, जैसे हमारे पास एक पॉइंट ये जो है, एक पॉइंट है हमारे पास में बी, यहां पे एक चार्ज आता है मूव होता हुआ ऐसे, लेकिन कहां से आ रहा है वो डिफाइन नहीं है, इनफाइनाइट से आ रहा है। जब इनफाइनाइट से जो है चार्ज आता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस दौरान जो है जो वर्क करता है किसी चार्ज के द्वारा उसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव बोलते हैं। अब इसकी बात करी जाए तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से लिखते हैं। इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, वो एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, वोल्ट होती है, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। सिंबल भी यही है और जो इसकी एसआई यूनिट भी यही है। बाकी बात करते हैं वर्क की, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। चार्ज यूनिट कूलाम होती है। तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक यूनिट और बनती है जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं जूल पर कूलाम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम। ठीक है, आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। एक बार फिर से देखते हैं। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है यानी कि विद्युत विभव होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे चार्ज होते हैं, चार्ज किसी इनफाइनाइट पॉइंट से मूव करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आते हैं, अनिश्चित बिंदु से किसी निश्चित बिंदु पे आते हैं। उस दौरान जब वे आते हैं तो वो कुछ वर्क करते हैं, यानी कि चार्ज जब मूव करता है तो वर्क करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसको ही हम विद्युत विभव बोलते हैं। और इसकी जो SI यूनिट है वो इसकी SI यूनिट वोल्ट है, और इसकी एक यूनिट और बनती है जिसको हम जूल पर कूलाम कहते हैं, क्योंकि चार्ज यूनिट कूलाम होती है और वर्क की यूनिट जूल होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा रहेगा इसी से मिलता जुलता है, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस को आप एक तरीके से बैटरी भी कह सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसको हम जो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही कहेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं विभवांतर, इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब चार्ज किसी सर्किट में फ्लो करते हैं तो जिस पॉइंट से चार्ज मूव करना शुरू करते हैं और जिस पॉइंट तक चार्ज मूव करके पहुंचते हैं, वो हमें दोनों पॉइंट हमें ज्ञात होते हैं। मतलब कि अगर जो हमारे पास ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी तक जो चार्ज जाएंगे, वो जब चार्ज जाएंगे तो कुछ तो वर्क करेंगे चार्ज मूव करने में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि दोनों चीजें सेम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस लगभग दोनों के फॉर्मूले सेम है, डेफिनेशन भी मिलती जुलती है। बस इतना सा फर्क है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो एक पॉइंट है वो इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता होता कहां से आ रहा है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वहां पे हमारे पास में दोनों पॉइंट गिवन होते हैं। इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ेंगे हम कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम गिवन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब जो पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है उस पॉइंट से जो है दूसरे पॉइंट तक चार्ज हमारे पास आते हैं, तो उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जो हमारा वर्क डन होगा चार्ज को मूव कराने में उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। लेकिन चार्ज मूव कहां से होगा, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर होगा और दोनों ही पॉइंट हमारे ज्ञात होंगे। जैसे सपोज दैट मानते हैं हम सर्किट बनाते हैं, ये एक हमने सर्किट ड्रॉ करा, ये इसमें बल्ब है, ये स्विच है इसके अंदर, और ये हमने यहाँ पे लगा दी क्या, बैटरी, ये प्लस ये माइनस।
तो चार्ज यहां से जाएंगे प्लस से, इधर से चार्ज ऐसे जाएंगे मूव करते हुए यहां तक आएंगे, या फिर इधर से जाएंगे इधर आएंगे। तो या तो इधर से इधर जाएंगे या इधर से इधर जाएंगे, हमें दोनों ही पॉइंट ज्ञात हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। हालांकि इसको हम बैटरी भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम आगे करते हैं बात 1 वोल्ट की। हाँ, तो हम बता रहे थे 1 वोल्ट क्या होता है। तो 1 वोल्ट जो है कुछ अलग नहीं है, 1 वोल्ट मतलब सिर्फ वोल्टेज की बात ही की जा रही है। एक बार पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका मतलब वायर है। व्हेन ए जूल ऑफ वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका मतलब यह है कि जो 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज को जो है वो मूव कराया जाता है। जब 1 कूलम चार्ज को मूव कराया जाता है और उस चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क होता है, तो यानी कि 1 जूल वर्क होगा। भाई 1 कूलम चार्ज मूव करेगा तो 1 जूल ही वर्क होगा, तो उसी को ही क्या बोलेंगे हम, 1 वोल्ट बोलेंगे। यानी कि 1 कूलम चार्ज को मूव कराने पे 1 जूल वर्क होगा, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। तो वोल्ट से आगे चलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसा मीटर है जो यूज होता है वोल्टेज को नापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए। और इसमें एक बात और खास ध्यान करने वाली है कि ये हमेशा जो ये कनेक्ट होगा, कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में जुड़ेगा। पैरेलल मतलब समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़ेगा। हमने लास्ट में पढ़ा था एम्पियर मीटर के बारे में, यानी कि एमीटर के बारे में। एमीटर जुड़ रहा था सीरीज में, लेकिन ये वोल्ट मीटर है, ये जुड़ेगा किसमें, पैरेलल में। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, एनर्जी कंज्यूम बाय एन इक्वल टू 400 जूल, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। तो इसको मुझे निकालना है, तो निकालेंगे V बराबर W अपॉन में Q। V कितना है हमारे पास में, बोलो, V नहीं पता V कितना है, W भी नहीं पता, Q भी नहीं पता। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है, लास्ट कक्षा में बताया था। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, इतना चार्ज था। ठीक है, और वर्क दे रखा उसने 400 जूल, तो V निकाल देंगे आराम से। तो क्या हो जाएगा, V बराबर 400 बटे में 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब V बराबर 400 इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगी, 19 हो जाएगी, और अपॉन 1.6। अब जब इसको हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुणा कर देंगे, और जब 10 से गुणा कर देंगे तो इसकी पावर 1 मान लेंगे। और दोनों की जो है पावर, जब बेस सेम होता है और गुणा की जाती है तो पावर क्या होती है, दोनों की ऐड हो जाती है। तो 10 की पावर 1 और 10 की पावर 19 क्या हो जाएगी, 10 की पावर 20, 10 की पावर 20 हो जाएगी। अब 16 को काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, ऊपर 100 बचा, और इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो V बराबर कितना है हमारे पास में, 25 गुणा 10 की पावर 20 यूनिट वोल्ट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा ओम्स लॉ। तो ओम्स के बारे में पढ़ते हैं। ओम एक साइंटिस्ट है जिनके नाम पे एक जो नियम बनाया गया जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो, हाँ, तो हम ओम के बारे में बात कर रहे थे, ओम के नियम के बारे में। तो ओम का नियम देखिए सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, एक बार पढ़ लेते हैं इसको, जो है कि एट फिक्स टेम्परेचर एंड डायमेंशंस रिमेन कांस्टेंट, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट is directly proportional to the potential difference across the conductor। It means क्या है, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है, ओम का नियम कहता है, जला दे, ओम का नियम कहता है कि जो कोई सर्किट है, उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, वो जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी कि किसी सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I के। ये कहता है ओम का नियम। ठीक है, लेकिन वो टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, और जो वायर है उस वायर की लेंथ, ब्रेथ, उसकी डायमेंशंस भी जो है ना सेम होनी चाहिए। ये लिखा हुआ है कि फिक्स टेम्परेचर हो और डायमेंशंस उसकी रिमेन कांस्टेंट हो, उसके बाद में जो उसमें करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है कि अगर जो करंट को हम इंक्रीज करेंगे सर्किट में तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अपने आप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
अगर जो हम करंट को डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि जो इसके साथ होगा वही इसके साथ होगा। अगर जो करंट इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा, अगर जो वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा। इट मीन्स क्या है कि ये जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर जो हम इस कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ पे हटाना चाहें, इसको जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएं, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा जिसको आप K समझते हैं, लेकिन हमेशा K नहीं होता, कहीं पे उनकी वैल्यू चेंज भी होती है। तो यहाँ पे जो है इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, R से। तो V बराबर R इंटू आई। तो ये बना आपका ओम का नियम। अब यहाँ पे R क्या है, R है एक रेजिस्टेंस, जिसको भी बताएंगे इसके बारे में। अभी फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि ओम का नियम क्या होता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो करंट सप्लाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा उसकी वोल्टेज के, और फॉर्मूला बनेगा V बराबर आई आर, यानी कि V बराबर आर आई। ठीक है।